बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ पेनिट्रेशन वेरिएशन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर के अंदर वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें बेटा कौन सी पढ़नी है? क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जिसके क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करके हम ये पता लगाएं कि उसका जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्स क्या होगा। तो बेटा तीन तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़नी है हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सबसे पहला है एक्सओ टाइप। एक्सओ टाइप जो होता है बेटा वो हमें देखने को मिलता है ग्राफ ऊपर के अंदर। अब एक्सओ टाइप के अंदर क्या ऐसा होता है, इसके अंदर जो मेल जो होता है बेटा वो होता है हेट्रोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक मतलब दो अलग अलग तरीके इसके पास क्या होंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल जो होती है वो होती है होमोगेमेटिक। एक्स एक्स ओ का मतलब होता है बेटा, ओ का मतलब है कि इसके अंदर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। तो एक तरह का एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता है जिसके पास कोई सा भी क्रोमोसोम होता नहीं है। तो स्पर्म जो बनते हैं बेटा दो तरह के बनेंगे, एक में एक्स क्रोमोसोम होगा, एक में कुछ भी नहीं होगा। तो एक्स एग जो है वो एक तरह का बनता है। तो जब इनका हम क्रॉस कराते हैं आपस में तो एक्स एक्स कंडीशन में जो बनता है वो बनेगी फीमेल, और एक्स को कंडीशन में जो बनेगा वो बनेगा मेल। दूसरा टाइप है बेटा वो है एक्स वाई टाइप का। एक्स वाई टाइप का फॉर्मूला है जो हम ह्यूमंस के अंदर भी पाया जाता है और ड्रोसोफिला के अंदर भी अब तक हमने पढ़ा है। फीमेल जो होती है, मेल जो होता है बेटा वो क्या होता है हेट्रोगेमेटिक, और फीमेल जो होती है वो क्या होती है होमोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक और होमोगेमेटिक का मतलब ये है बेटा, जो हेट्रोगेमेटिक होता है वही क्या करता है सेक्स को सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा सेक्स आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हेट्रोगेमेटिक वाला। मेल के अंदर ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर हेट्रोगेमेटिक कंडीशन होती है, एक्स और वाई कंडीशन, इसलिए सेक्स ऑफ द चाइल्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, स्पर्म जो है वो दो तरह के बनेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम वाला एक वाई क्रोमोसोम वाला। एग जो है वो सिंगल ही बनता है, एक्स क्रोमोसोम ही होगा उसके अंदर। और इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक्स एक्स कंडीशन बनेगी तो फीमेल बनेगा, और एक्स वाई कंडीशन बनेगी तब मेल बनेगा। तीसरा है बेटा जेड डब्ल्यू टाइप। जेड डब्ल्यू टाइप जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे मेल डोमिनेंट वाले, तो मेल हेट्रोगेमेटिक पाई जा रही है। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या होता है बेटा, मेल जो होता है वो होमोगेमेटिक होता है, फीमेल जो होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है। इनके अंदर फीमेल डिसाइड करेगी कि सेक्स ऑफ द बर्ड क्या होगा, मेल डिसाइड ये करेगा कि मेल क्या है, होमोगेमेटिक है। तो मेल जो है वो होमोगेमेटिक है तो एक ही तरह की स्पर्म बनाएगा जेड वाले, और फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है वो दो तरह के स्पर्म एक बनाएंगे जेड और डब्ल्यू। तो जब जेड जेड आपस में मिलते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है मेल बर्ड का, और जब जेड डब्ल्यू मिलते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है फीमेल बर्ड का। तो आइए आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आएगी, तो तीन तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो बेटा अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है? बेटा हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसे हम दूसरा नाम देते हैं हेट्रो डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि इसके अंदर हेट्रोइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के हमें कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि मेल जो होता है बेटा हनी बी के अंदर वो ऐसा होता है हेप्लॉइड होता है, यानी उसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 16 क्रोमोसोम होती है। और फीमेल जो होती है उसके पास डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 32 क्रोमोसोम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फीमेल के केस में होता क्या है। फीमेल के पास बेटा क्रोमोसोम है 32, प्लोइडी लेवल है 2। अब ये क्या करता है, फीमेल के अंदर क्या होता है म्यूसिस होती है, म्यूसिस होने से जो क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाएंगे, हाफ ऑफ हो जाएंगे। अब हाफ ऑफ होने से जो एग बनता है बेटा, एग के अंदर हेप्लॉइड क्रोमोसोम सेट आता है, यानी 16 अब इस केस में दो केसेस होते हैं। यहाँ पर जो 16 के एग 16 क्रोमोसोम का एग जो बन जाता है, इसमें दो सिचुएशन है। एक तो ये है कि जो एग बना है ये डायरेक्टली पार्थोजेनेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, मेल हनीबी के अंदर, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ये जो एग है किसमें कन्वर्ट हो सकता है, मेल हनीबी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है पार्थोजेनेटिकली। ये जो मेल बनते हैं इन्हें हम नाम देते हैं बेटा ड्रोन। और जो ड्रोन होते हैं इनके अंदर क्रोमोसोम कितना आएगा, 16 क्रोमोसोम है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो भी नहीं। अब 16 क्रोमोसोम आता है, लेकिन ये जो ड्रोन होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। और फर्टाइल होते हैं यानी ये आगे चल के गैमेट्स बना सकते हैं। तो ये जो मेल होते हैं ये आगे चल के गैमेट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से जो गैमेट बनाते हैं तो इनके अंदर प्लोइडी लेवल कितना ही रहता है, 16 क्रोमोसोम रहता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, जो एग बना है ये एग फ्यूज कर सकता है किसके साथ, इस मेल के गैमेट्स के साथ। दूसरी कंडीशन क्या है, एग है, एग के पास कितने गैमेट हैं, 16 क्रोमोसोम है। और फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसके साथ, स्पर्म के साथ, स्पर्म के साथ स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम। जब ये दोनों एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो दोबारा से क्या जाएगी, प्लोइडी लेवल डिफरेंट हो जाएगा, और क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 32 क्रोमोसोम बन जाएंगे। इस कंडीशन में जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा
इसके अंदर दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो ऑफस्प्रिंग बना है ज़ायगोट के बाद में, हनी बी कह सकते हैं, या तो वो किसके ऊपर फीड करे, रॉयल जेली के ऊपर फीड करे, और जब वो ऑफस्प्रिंग रॉयल जेली के ऊपर फीड करता है तो वो डेवलप होता है बेटा इसके अंदर, क्वीन के अंदर। और क्वीन जो होती है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। इतना समझ में आया। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ऑफस्प्रिंग बनी है, जो फीमेल एनिमी बनी है, वो किसके ऊपर फीड करे, बी ब्रेथ के ऊपर फीड करे। और बी ब्रेथ के ऊपर जब वो फीड करती है तो वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, वर्कर बी में। फ्लोटी लेवल डिप्लॉयमेंट रहेगा, लेकिन वो क्या है, वर्कर बी है। और वर्कर बी क्या होगी बेटा, स्टेराइल होती है। तो आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी के बारे में पता लगा होगा। मेल जो होता है उसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल जो होती है उसके अंदर डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, अगर वो रॉयल जेनी को फीड कर रही है तो वो कन्वर्ट होगी क्वीन के अंदर, और वो क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है। अगर वो बी ब्रेड के ऊपर फीड कर रही है तो वो बनेगी क्या, वर्कर बी, और वर्कर की जो होती है वो क्या होती है बेटा, स्टेराइल होती है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, बायोफिजिक्स कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोफिजिक्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।